अस्सलाम वालेकुम। घरेलू या कमर्शियल पैमाने पे वाइट लेयर मुर्गी का काम आपको हर लिहाज से फायदा देगा, क्योंकि इन मुर्गियों की जीनियाती सलाहियत बहुत अच्छी है। सालाना 350 से 360 अंडे देती हैं। ऐन मुमकिन है कि घरेलू पैमाने पे बाज़ औक़ात ग़िज़ाइयत की कमी के बायस सालाना 300 सवा 300 तक अंडे हासिल हों, लेकिन मुनासिब खर्चे में अंडों की इतनी तादाद भी मुनाफा बख्श है। सालाना 350 से 360 अंडों के हसूल के लिए आपको इन मुर्गियों के लिए दरकार तमाम ज़रूरी पहलुओं पे खास तवज्जो देना पड़ती है। सबसे ज़्यादा अंडे देने की सलाहियत की हामिल इन सफ़ेद मुर्गियों के कारोबार का आगाज़ जिस ठोस मनसूबा के तहत किया जाता है, उसमें सबसे पहले रिहाइश गाह, कमरू, पिंजरू, डरबों के लिए किसी मुनासिब जगह का इंतखाब किया जाएगा, या फिर किसी सेहत अफजा मकाम पे या तो किराए पे मुर्गी खाना लेकर उसे इस तरह से तैयार किया जाता है कि उस रिहाइश गाह पे परवरिश पाने वाले चिकन्स की ज़िंदगी में दरपेश आने वाले 90% मसाइल का खात्मा उसी तैयारी की ही वजह से होता है, या फिर अपने पास दस्तयाब मुर्गी खाना से 100% मसाइल का खात्मा करके चूज़ों की निगहदाश्त यानी ब्रूडिंग का अमल शुरू किया जाता है, और अगले 18 हफ्तों तक के लिए फलाक की तादाद के हिसाब से दीगर तमाम अखराजात बर्दाश्त करने के लिए रकम का बंदोबस्त रखना भी इसी मंसूबा का हिस्सा होता है। ये आप पे है कि आपके पास रिहाइश का कितनी बड़ी है, आप कितने चिकन्स रखना चाहते हैं। और जैसे ही फलाक की पैदावार यानी कि अंडे देने का सिलसिला शुरू होता है, तो वहाँ उस मरहले पे पहले चंद माह सबका अखराजात पूरे करने के बाद आपको आमदन आने लगती है, और उस आमदनी का अच्छा तनासब लेने के लिए आपको इन अवामल में बखूबी माहिर होना पड़ता है, जिनका अभी जिक्र होगा। सबसे पहले आपका तहकीकी काम यानी रिसर्च वर्क मुकम्मल होना चाहिए। इस सारे मंसूबे का मुकम्मल अंदाज़ा होना चाहिए कि फलाक की तैयारी तक मुकम्मल खर्चा कितना होगा, और जब मुर्गियां अंडे देने लगेंगी तब साल का कौन सा महीना चल रहा होगा, कौन सा सीज़न होगा, अंडों का मुमकिन रेट क्या होगा, और फ़रोख्त कहाँ पे करेंगे। फिर क्या हम में इतनी महारत या तजर्बा है कि हम हर किस्म की वैक्सीन भी खुद कर सकें, या घरेलू पैमाने पर रखे चंद चिकन्स की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए महसूस इकदाम उठा सकें, फलाक को बीमारियों से बचा सकें, और उन तमाम असूल व ज़वाबित पे ऐसा तरीके से काम कर सकें जिनके तहत फलाक से, चिकन से मुस्तकबिल में अच्छी आमदनी हासिल की जा सके। और क्या हम मार्केट की ख़राब या अच्छी सूरत हाल के बावजूद अपने फलाक की कारकर्दगी को मुस्तकिम रखते हुए हर तरह के हालात में किसी न किसी तरीके से माकूल आमदनी हासिल करने में कामयाब रहेंगे या कि नहीं। तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि अब इन तमाम ज़रूरी अवामल को मुख्तसरन और आसान तरीक़ों से समझाया और दिखाया जाएगा। ठोस मनसूबा वो कहलाएगा जिसमें चूज़ों से लेकर खुराक तक, और खुराक से लेकर मुर्गी की तैयारी तक, और अगले तमाम मराहल में मयार पे, क्वालिटी पे समझौता ना किया जाए। चाहे खुराक या वैक्सीन्स उधार पे खरीदी जाएं, लेकिन A1 क्वालिटी की हों, अच्छे मयार की हों। सेहत अफजा मुकाम वो होगा जहां चिकन्स हर किस्म के तनाव से, स्ट्रेस से आज़ाद रह सकें। उनकी रिहाइश गाह के आस पास कम से कम डिस्टर्बेंस और कम से कम अमराज का बायस बनने वाले ज़राए हों। जैसे ही आप रिहाइश गाह को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास चिक्स आएंगे, और अगला मरहला ब्रूडिंग का स्टार्ट होगा। ब्रूडिंग वो अमल है जिसमें चूज़ों को उनकी ज़िंदगी के पहले हफ्ते या 10 से 12, 12 से 14 दिनों तक इंतहाई निगहदाश्त के दौरानिया से गुजारा जाता है। रिसर्च वर्क में काम के आगाज़ से पहले, कारोबार शुरू करने से पहले अपने इलाके या ज़िला में मौजूद उन तमाम हजरात से मशावरत और रहनुमाई लेना शामिल है जो पहले से इस काम के साथ मुंसलिक हैं या इस हवाले से कुछ तजुर्बा रखते हैं। आप वाइट लेयर मुर्गियां घरेलू पैमाने पर रख के इनकी परवरिश करके इनसे अंडे हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ग़िज़ा, पानी, माहौल, बिस्तर, हवा, इनके लिए रोशनी और बर्तनों का मुकम्मल कंसेप्ट, मुकम्मल समझ होनी चाहिए, ताकि आपको नुकसान का सामना न करना पड़े। आप कमर्शियल पैमाने पे आगाज़ करते हैं तो तब भी इन पहलुओं में आपको तजुर्बाकार होना चाहिए। परिंदों के बर्ताव को समझना, बीठे देखना, उनकी आवाज़ें सुनना, खास तौर पर रात के औकात में आबो हवा का तजिया लेना, हफ्तावार चिकन्स का वज़न करना, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से आइडिया हो कि आपकी मैनेजमेंट, आपकी देखभाल किस सिमत चल रही है। आया कि किसी जगह पे कोई तब्दीली की ज़रूरत है, या तमाम पहलुओं को, सारी की सारी मैनेजमेंट को ऐसे ही चलने दें जैसी पहले चल रही थी। और इसका आइडिया आपको तब भी होता है जब आपके चिकन्स का हर हफ्ते अच्छा जिस्मानी वज़न आता है। जिस्मानी वज़न अच्छा लेने के साथ साथ आपको अपने फलाक की यकसानियत यानी कि यूनिफॉर्मिटी भी बरकरार रखनी पड़ती है, ताकि मुर्गियों की पैदावारी सलाहियत को ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक के लिए मुस्तकिम रखा जा सके। घरेलू पैमाने पे आप इतने तजुर्बाकार हैं कि आपको बखूबी इल्म है
कौन सी ग़िज़ाएं, कौन से फूड्स आपके चिकन्स के लिए इम्यून बूस्टर का काम करती हैं, ताकि वक्तन फ़ौक़्तन उन्हें अपने फ्लाक में इस्तेमाल करवा के उनकी इम्यूनिटी को मजबूत रखा जाए, उन्हें बीमारियों से महफूज रखा जाए। अगर आप कमर्शियल पैमाने पे इस काम के साथ मुंसलिक हैं, आपके पास मुर्गियों की तादाद ज़्यादा है, आपके फार्म के, आपके परिंदों की रिहाइशगाह के करीब दीगर फार्म्स भी हैं, करीब कोई सड़क भी है, या आपके इलाके में बीमारी का खतरा है, तो उस सूरत में आपको वैक्सीन्स का अच्छी तरह से इल्म होना बहुत ज़रूरी है। लाइव वैक्सीन्स कौन सी हैं, किल्ड वैक्सीन्स कौन सी हैं, चिकन्स को किस हफ्ते में, उनकी किस एज, किस दिन पे कौन सी वैक्सीन करवानी है, ये आपको जहाँ से आप चिक्स लेते हैं वहाँ से रहनुमाई मुहैया होगी, या फिर करीबी वेटनरी डॉक्टर से। अगर आप लाइव वैक्सीन देते हैं तो इसे आप स्प्रे के ज़रिए भी अपने चिकन्स को दे सकते हैं, कतरा डाल के भी और पानी में शामिल करके भी। जबकि किल्ड वैक्सीन टीका के ज़रिए आप अपने बर्ड्स के अजसाम में दाखिल करके इम्यूनिटी पैदा करवाएंगे। कॉक्सी, गम्बोरो, न्यूकेसल डिजीज़, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, मैरेक्स, चिकन एनीमिया वायरस और दीगर बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं कि जिनसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको अपने चिकन्स को लाइव या किल्ड वैक्सीन में से किसी न किसी का इंतखाब करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात ब्रीड के हिसाब से आपको लाइव और किल्ड महसूस दिनों पे इस्तेमाल करवानी पड़ती हैं। इन मुर्गियों की ज़िंदगी में पैदावार यानी प्रोडक्शन के दो साइकिल होते हैं। पहला मरहला जो 17 से 18 हफ्तों से शुरू होता है और लगातार 55, 60, 65, 70 हफ्ते तक मुर्गी आपको अंडे देती रहेगी। आगाज़ में ये चिकन्स 97, 98, 99 हत्ता के 100% प्रोडक्शन भी कुछ दिनों तक आती रहती है। उसके बाद जैसे जैसे इसकी एज आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रोडक्शन नीचे आती जाएगी, यानी 100 या 99, 98, 97% से 96, 95, और जैसे जैसे आपके फ्लाक की पैदावार नीचे आती जाएगी वैसे वैसे आपकी मुर्गियों की उम्र 50 हफ्ते, 55, 60, 65, 70, 72 हफ्तों की तरफ जाती जाएगी। इस दौरान आपकी मैनेजमेंट, आपकी तरफ से फराहम करदा माहौल अच्छा हुआ तो मुमकिन है कि पैदावार 80, 85 या 90% के दरमियान हो। अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं तो इस मरहले पे यानी 65, 70, 72 हफ्तों में आपके चिकन्स की, इन मुर्गियों की पैदावार ऐन मुमकिन है 60, 65, 70, 75% के दरमियान हो। ये वो मरहला होगा कि जब आपको वाज़ह तौर पे इशारा मिलेगा कि मुर्गियों की पैदावार का, प्रोडक्शन का पहला मरहला, पहला साइकिल अब तकरीबन मुकम्मल होने को है। अब आप अपने इन चिकन्स को मोड पे लगा लें। ये फैसला आपने करना है कि मार्केट की सूरत हाल इस वक्त कैसी है, अंडू का रेट कैसा चल रहा है। अगर मार्केट की सिचुएशन ख़राब है, अंडू का रेट कदरे कम है, तो ज़रूरी नहीं कि आप 70, 72, 75 हफ्तों पे जाके अपने चिकन्स को मोल्ट लगाएंगे। आप उन्हें 55, 60, 65 हफ्तों के दरमियान भी लगा सकते हैं। मोल्टिंग एक ऐसा अमल है कि जिसके तहत आप अपने चिकन्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि तौलीदी निज़ाम में मौजूद ओवरी को रिग्रेस करते हैं यानी ख़त्म करते हैं, और कुछ ही दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद ओवरी नए सिरे से बनना शुरू हो जाती है और आपके चिकन्स दोबारा से प्रोडक्शन का दूसरा मरला शुरू करके भरपूर मिकदार में अंडे देने लगते हैं। जैसे ही आप ये इरादा करें कि अब हमने फ्लाक को मोट लगाना है, तो सबसे पहले आपको इल्म होना चाहिए कि हमारे इस फ्लाक का, इन मुर्गियों का औसत वज़न कितना है। उसके लिए चाहे आपको 5%, 10%, 15% सैंपल लेना पड़े, अपने चिकन्स का वेट करें। आपके सामने वज़न मौजूद होना चाहिए, आपको पता चले कि इस वक्त यूनिफॉर्मिटी कितनी है और एवरेज वेट कितना है। अगर आपके चिकन्स का वेट मसाला 1.5 किलो के लगभग है तो आपने इसको कम अज़ कम 25 से 30% नीचे लेके आना है। उस मकसद के लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता फीड कम करनी पड़ेगी। पहले अगर आप 105, 107, 110 या 115 ग्राम के हिसाब से ग़िज़ा दे रहे थे, तो अब इसे आप 2-2 ग्राम करके या 5-5 या फिर 10-10 ग्राम करके नीचे लाते जाएं। एकदम से फीड बंद ना कर दें या एकदम से 20, 30, 40 ग्राम को कम करना शुरू ना कर दें। इससे आपके चिकन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे और मोल्टिंग के दौरान बहुत ज़्यादा अमवात होंगी। जैसे जैसे आपके फ्लाक का मोल्ट आगे चल रहा है वैसे वैसे आप इसमें से छोटा बर्ड छांटी करते जाएं, क्योंकि अब आप फीड कम कर रहे हैं। रोज़ाना जो भी थोड़ी बहुत ग़िज़ा देते हैं उसे एक्टिव, होशियार, बड़े जिस्मानी वज़न वाले बर्ड्स ज़्यादा खाएंगे, और आपके जो बर्ड्स कम जिस्मानी वज़न के होंगे, जिन्हें आपने छांटी नहीं किया होगा, वो ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से मोल्टिंग के दौरान ही अमवात का शिकार होने लगेंगे। लिहाजा छोटे बर्ड्स को, कम जिस्मानी वज़न वाली मुर्गियों को अलहदा करके उनकी फीड ना बंद करें और बाकी चिकन्स को आहिस्ता आहिस्ता फीड देते रहें। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब फीड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इस दौरान आपने नीचे की जानब मौजूद बिस्तर को मुकम्मल तौर पे तब्दील करना है। जितनी ज़्यादा डिसइंफेक्शन, सफाई सुथराई करवा सकते हैं उतनी कीजिएगा। आपने मुर्गियों को एक तब्दील शुदा माहौल में लाना है, यानी कि उसी माहौल में जिसमें वो तब आई थी जब उनकी एज 17, 18, 19 हफ्ते थी। फीड दिन ब दिन कम होगी तो अंडों की मिकदार भी कम होती जाएगी। वो वाला टाइम कि जब अंडों की मिकदार सिर्फ और सिर्फ 4, 5 या 6% रह जाए
तो आपने लगातार 48 घंटों तक दिन रात रोशनी देनी है। इस दौरान मुर्गियों के पर गिरेंगे, वो गंजी होने लगेंगी। अगर किसी एक आध चिकन की मोटेलिटी होती है, उसे खोलकर चेक कीजिएगा कि उसकी ओवरी बाकायदा तरीके से रिग्रेस हो चुकी है या कि नहीं। अंडों की तादाद 0 होनी चाहिए। अगर इक्का दुक्का भी अंडे आते रहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अभी भी कुछ मुर्गियां ऐसी हैं जिनका मोल्ट मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे ही मोल्ट मुकम्मल हो जाता है, अंडा 0 हो जाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से अपने चिकन्स की फीड दोबारा बढ़ाना शुरू कर लें। जिन दिनों में आपने फ्लाक को ऑफ फीड रखना है, यानी कि ग़िज़ा नहीं देनी, वो 4 दिन भी हो सकते हैं, 6 दिन भी, हत्ता के हफ्ता या इससे कुछ ज़्यादा मुद्दत। इस दौरान पानी में मल्टीविटामिन्स, इम्यून बूस्टर्स वगैरह का इस्तेमाल करवाते रहें। पानी से रिस्ट्रिक्शन यानी महरूमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके फ्लाक का मोल्ट ठीक नहीं लगेगा। अब जैसे ही मोल्ट मुकम्मल होता है, आहिस्ता आहिस्ता फीड बढ़ाते जाएं। शुरू में आपने जब तक आपके चिकन्स का स्टैंडर्ड बॉडी वेट, जिस्मानी वजन हासिल नहीं होता, तब तक आपने इजाफी रोशनी नहीं देनी। जैसे ही मुर्गियां उस वजन तक पहुंच जाएं कि अब ये अंडे देने के काबिल होने वाली हैं, फिर रोशनी में इजाफा करें। मसनूई रोशनी भी साथ साथ दें। आहिस्ता आहिस्ता आपका फ्लाक प्रोडक्शन के दूसरे मरले में दाखिल होगा। एग साइज़ भी बेहतर होगा, आपके फ्लाक की हेल्थ भी बेहतरीन होगी और भरपूर मिकदार में आपको अंडे हासिल होने लगेंगे। यही सिलसिला लगभग 90, 95, 100, 105, 110 हफ्तों तक भी जारी रहेगा। फिर वो मकाम आएगा कि जब आपकी मुर्गियां पैदावार फिर से कम करने लगेंगी। वहाँ पे आप जायज़ा लेंगे, आया कि अखराजात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या अब भी हम इनके अंडों से इतनी आमदनी हासिल कर रहे हैं कि फ्लाक को आगे लेकर चल सकते हैं। उस पे फैसला होगा कि मज़ीद कितने हफ्ते मुर्गियां रखनी है, कितने हफ्तों के बाद इसे सेल करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।